24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास और पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर अग्रदास और पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर अग्रदास और पद धरो। परम कृपाल प्रणत अनुरागी। राघवेंद्र से वाल्मीकि जी ने पूछा है, अथवा तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने, क्योंकि एक ही है। वाल्मीकि तुलसी भयो कल कुटिल जीव निस्तार हित। प्रभु ये बताओ, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं अथवा कृपालु हैं? राम जी ने बड़ी अच्छी बात, भैया मैं अपने लिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, लेकिन भक्तों के लिए कृपालु हूँ। हाँ, ये हम लोगों के जीवन में देखा जाता है। अपने लिए तो हम कृपालु होते हैं और औरों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहा करते, सच्चाई ये है, समाज की दृष्टि में हम जितने अच्छे हैं, जितने महान हैं, वास्तविकता है नहीं उसमें, उतने हैं नहीं। समाज की दृष्टि में हम जितने बुरे हैं उससे अधिक बुरे हैं। ये भक्त के जीवन में ऐसा दयनीय सरलता का भाव होना चाहिए। भक्त के जीवन में ठाकुर जी आते हैं तो एक वाहन के ऊपर आरूढ़ होकर के आते हैं, अब वो वाहन क्या है? दीनता, सरलता। आप जितने भी महापुरुष हैं देखो कितना दयनीय है जिनके जीवन में।
गोस्वामी तुलसीदास जी अपने को बालक कह करके स्वीकार करते हैं। जो बालक तो तर कह बाता, सुने है मुदित मन पुत और माथा। बालक। कालिदास जी अपने को मंद कहते हैं। मंदः कवि यशः प्रार्थी। मेरे समान मंद कौन होगा दुनिया में। जो बड़े बड़े कवियों का यश है उसको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। और ऐसी ही चेष्टा है मेरी, जैसे कोई बहुत विशाल वृक्ष हो, पके हुए फल हैं बहुत ऊंचाई पर, और कोई बौना पुरुष उस फलों को देख करके उछले, तो क्या फल हाथ में आने वाला है। मेरे राम का और कृष्ण का चरित्र जो है कितना विशाल है, और मैं उनको शब्दों में व्यक्त करना चाहता हूँ। इस अल्पमति के द्वारा क्या ये संभव है। जैसे बौना पुरुष जो है एक उपहास का पात्र होता है, ठीक वैसी ही मेरी दशा है। क्या वर्णन कर सकता हूँ मैं। वर्णनातीत का वर्णन कैसे किया जा सकता है, लेकिन कहे बिना रहा भी तो नहीं जाता है। और एक सिद्धांत ये भी है सज्जनों, जो भी कुछ कहा जाता है मेरे ठाकुर के विषय में ही कहा जाता है। बस दृष्टि का भेद है। जिसकी दृष्टि दिव्य है उसकी सृष्टि दिव्य है, जिसकी दृष्टि सामान्य है उसकी सृष्टि सामान्य दिखाई देती है उसको।